अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू पॉडकास्ट। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है एक हॉरर स्टोरीज पर, तो आज का हमारा गेस्ट है सहर तन्यू। वो आपको सुनाएगी अपनी रियल स्टोरी, जिसमें से हमको एक सबक भी मिलेगा और एक हॉरर स्टोरी भी है वो। तो आइए जानते हैं उनकी स्टोरी उनकी जुबानी। सहर तन्यू। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक रियल लाइफ हॉरर स्टोरी जो मेरी एक दोस्त के मामू के साथ हुआ था। तो मैं शुरू करती हूँ आपको बताना। तो मेरी एक दोस्त थी, उसका नाम था नीलम। तो उसके मामू जान जो थे वो शिफ्ट हुए थे कराची, क्योंकि उनका कारोबार कुछ भी गांव में ठीक नहीं चल रहा था, तो वो शिफ्ट होने लगे कराची। तो उनके पास इतने पैसे थे नहीं कि वहां पर कोई अच्छा फ्लैट ले सके या कहीं रह सके। हालांकि इतने तक नहीं थे कि वो कुछ 2 दिन अच्छा खाना खा सके। तो वो बहुत परेशान थे। तो वो बहुत एजेंसियों के पास गए कि उनको एक अच्छा फ्लैट मिले और कम रेंज में, एक ही रूम का हो पर कम रेंज हो। तो सब बता रहे थे कोई कितना कोई कितना कोई कितना। तो वो बहुत परेशान थे। तो उनको यही लगा था कि अब फुटपाथ पे हमें शायद सोना पड़ेगा या किसी टेंट के नीचे सोना पड़ेगा। तो एक एजेंसी वाला उनसे मिला। तो एजेंसी वाले ने उन्होंने सारा बताया कि मेरे साथ ये है, मेरी इतनी रेंज है और मैं ज्यादा नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको एक बिल्डिंग में लेकर जाता हूँ, वहां पर हमें आबादी करनी है। तो आपसे शुरुआत करते हैं और आपको इतनी रेंट भी नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ 5,000 देने पड़ेंगे। तो वो मियाँ बीवी सोचे, कहा अच्छा है, आबादी भी हो जाएगी, चलो हम चलते हैं वहां पर, वरना फुटपाथ पे सोना पड़ेगा। और उनका छोटा बच्चा था एक। तो उन्होंने कहा कि हम कैसे सो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद वो एजेंसी वाला उनको लेकर गया वहां पर। जैसे ही वो गए, देखें तो सारी बिल्डिंग बंद पड़ी है और माशाल्लाह से बिल्डिंग भी बहुत बड़ी थी। मैं नाम नहीं ले सकती, वो कराची में एक बिल्डिंग है, पर वो उसके 17 फ्लोर्स थे, ठीक है। तो वो आप खुद सोचे 70 फ्लोर्स तो कितनी बड़ी बिल्डिंग होगी। और इनको जो रूम फ्लैट दिया था वो था 13 फ्लोर पे, ठीक है। तो उनको 30 फ्लोर पे लेकर गया, ना लाइट थी ना लिफ्ट थी, ऐसे ही चल पड़े सीढ़ियों से। तो उसकी बीवी बोली कि हम रोज कैसे आएंगे जाएंगे, यहाँ तो लाइट ही नहीं, क्योंकि आबादी ही नहीं। और उस जो एजेंसी वाला था उसने कहा कि मैं आपको जुगाड़ करके देता हूँ, जिससे सिर्फ आपके फ्लैट की लाइट जो है वो मतलब काम कर सकती है, सिर्फ रूम और फ्लैट की उनके, ठीक है। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा बस अब तो कोई दूसरा रास्ता नहीं, तो हमें यहाँ ही रहना पड़ेगा। तो हम हैंडल कर लेंगे, कुछ दिनों में मैं अच्छा कमा लूंगा, जिससे हम कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ पर मतलब आबादी हो, ठीक है। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि वो रहने लगे ऐसे, सफाई की, हर एक चीज की। और एजेंसी वाला जो था वो 5,000 लेकर चला गया। उनको पता था कि ये यहाँ पर रह ही नहीं पाएंगे, तो वो तो चला गया आराम से, ठीक है। उसके बाद ये हुआ, इन्होंने सफाई की। उसके हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं ना कुछ सामान जो है वो लेकर आता हूँ घर के लिए, तो कुछ बनाए खाए पिए और बल्ब वगैरह थोड़ा बहुत कुछ सामान, ठीक है। तो वो गया लेने। इसकी बीवी ने सफाई वगैरह की। उसके बाद वो राशन लेकर आया, दोनों ने डिनर बनाया साथ में, खाकर फिर आराम से वो बैठ गए। तो इतने में उनको आवाजें आई बाहर से, मतलब ऐसे बच्चों के खेलने की। तो वो परेशान हो गए कि यहाँ पर तो कोई रहता नहीं, फिर ये आवाजें कैसी हैं। तो फिर वो क्या हुआ, हस्बैंड ने कहा कि चलो मे भी कोई आया हो न्यू यहाँ पर रहने, जैसे हम भी आ जाएं। तो वो गए उनको देखने। जैसे ही दरवाजा उन्होंने खोला, इधर देखे कोई है ही नहीं। तो उन्होंने कहा मे भी हमारे कान बज रहे हो। फिर से वो आए, फिर से वही आवाजें। तो उन्होंने इग्नोर किया। उन्होंने कहा कि ऐसे ही हमारे कान बज रहे होंगे, सुनाई दे रही है, क्योंकि हम परेशान भी थे, ठीक है। ऐसे करके वो दिन हो गया। फिर दिन को वो उसका जो मामू था वो निकला। उन्होंने कहा कि चलो मैं कोई काम वगैरह ढूंढूं, जैसे यहाँ से निकल तो पाए ना हम। तो वो काम ढूंढने गया। तो ऐसे में वो बेचारी जो औरत थी उसकी वाइफ, तो वो बैठी हुई थी, ठीक है। तो इतने में ऐसा हुआ कि दरवाजा नॉक हुआ, तो इतने में वो उसकी वाइफ सोचने लगी कि ये कौन है, मेरा शोर तो भी गया है। तो वो गई दरवाजे पे, उसने कहा कौन है, कोई आवाज नहीं।
कौन है? कोई आवाज नहीं। उसने फिर सोचा ऐसे ही कान बज रहे होंगे, चलो मैं बैठ जाती हूँ। फिर से आवाज आई, टक टक टक। फिर से वो परेशान कि ये कौन है। फिर ऐसा हुआ कि वो गई। उसने कहा कौन है? आवाज फिर से नहीं आई। फिर से दूसरी बार कहा कि कौन है। तो फिर ऐसे में एक औरत की आवाज आई, मैं हूं आपकी पड़ोसन, दरवाजा खोलें। ठीक है, तो उसने कहा तब के मतलब कोई था ही नहीं, रात भी हमने देखा था कोई नहीं था, ये कौन है? तो उसने कहा चलो मे भी कोई आया हो, दरवाजा खोलती हूँ। दरवाजा खोला तो सामने एक औरत खड़ी हुई थी। तो उसको कहा कि आप यहाँ रहती हैं? तो उसने कहा हाँ, हम तो कब से यहाँ रहते हैं। तो उसने कहा मैंने तो, मेरे हस्बैंड ने तो, हमने तो रात देखा था, कोई इधर नहीं था। तो उसने कहा नहीं नहीं, हम यहाँ रहते हैं, मेरे छोटे बच्चे हैं, और यहाँ पर एक फैमिली नहीं, बहुत ज्यादा फैमिलीज हैं यहाँ पर, ये तो सारा फ्लैट आबाद है। तो उसने कहा कि हमें तो एजेंसी वाले ने कहा था कि फ्लैट तो यहाँ पर आबाद नहीं, आप पहले ही हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। तो उसको, औरत को ना थोड़ा अजीब लगा कि हमने तो देखा था कोई नहीं था। उसने कहा मैं भी घूमने गए हो और आज यहाँ फिर भी मैं भी, दरवाजा उनका बंद था तो हम नहीं देख पाए। तो औरत ना वो आने लगी, उसके साथ बातें की, कैसे आप आए, कैसे ये वो, ऐसे करके बातें। एक दिन हुआ आई, जब मतलब उसका शौहर जाता था तो फिर वो औरत उसके बाद आती थी रोज दिन को। ठीक है, तो ऐसा करके 2 3 4 दिन हो गए। ठीक है, तो एक दिन उस औरत ने कहा, जो उसकी वाइफ थी उसके मामू की, तो उसने कहा उस औरत को कि चलो ना, मैं ना आपको लेकर चलती हूँ मैं ना आपको अपने घर में। ठीक है, तो उसकी मामू की जो वाइफ थी तो उसको ना वो औरत ना लेकर गई। उसने कहा चलो ठीक है, तो ना हमारे साथ चलो, मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने घर। तो वो अपने घर ना उसको लेकर चली गई। ठीक है, तो वो जैसे ही उसको घर लेकर चली गई, उसने दरवाजा खोला तो वो ये देखिए उसके छोटे छोटे बच्चे वहां पर खेल रहे थे। इतना प्यारा घर, उनका सेट था, हर एक चीज थी, और उसका रूम था 101 रूम था ऐसे। ठीक है, तो उसने कहा कि ये तो आपका रूम बहुत अच्छा है, फ्लैट आपका बहुत अच्छा है, ऐसे करके। फिर वो जो औरत थी ना, उसने कहा कि मेरे बच्चे हैं, तो आपका बच्चा ना हमारे साथ, जो मेरे बच्चे हैं उसके साथ खेले। ठीक है, तो उसने कहा, उसका छोटा बच्चा था, तो उसने कहा चलो ठीक है। तो फिर उसने कहा कि चलो मैं ना लंच बना कर आती हूँ। मतलब बहुत सारी बातें हो गई ऐसे रोज रोज मिलते मिलते। तो उसने कहा चलो ना, मैं ना क्या करती हूँ, मैं लंच बना कर आती हूँ, तब तक ना आप मेरे बच्चे का ख्याल रखें। वो बच्चा भी उन बच्चों के साथ खेल रहा था। ठीक है, तो वो इतने में लंच बनाकर फिर जो आई, दरवाजा उसने जो खोला तो उसने देखा कि वही बच्चे खेल रहे हैं मेरे बच्चे के साथ, वही औरत खड़ी हुई है। ठीक है, उसने कहा चलो मेरे अभी हस्बैंड का टाइम हो गया है तो मैं जा रही हूँ। ठीक है, तो उसने अपने हस्बैंड को ये बात बताई, तो उसने कहा तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा करके बातें बातों में वो दोनों सो गए। तो उसकी हस्बैंड की ना आग खुली रात को, तो वो ऐसे ही टहलने चला गया। तो वो क्या देखे, उसने कहा कि ये मुझे ना फ्लैट बताया था कि यहाँ पर कोई रहता है, तो चलो मैं भी देख के आता हूँ। वो जैसे ही फ्लैट का ना थोड़ा दरवाजा ऐसे खुला हुआ था, वो जैसे ही खोले वो दरवाजा, देखिए कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, बहुत सालों से कोई बंद फ्लैट है, उसमें मट्टी वगैरह जो है वो लगी हुई है। तो वो तो हैरान हो गया कि मेरी बीवी ने तो कहा था कि यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं। ऐसे सुबह हो गई, सुबह को अपनी बीवी को बताया तो यहाँ पर तो कोई नहीं है। तो अपनी बीवी को लेकर गया कि तुम तो कह रही थी यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। तो वो उसने देखा जैसे ही कि कुछ भी नहीं था वहां पर, मट्टी ऐसे कि बहुत सालों से बंद है। तो वो बहुत हैरान हो गए दोनों, और उसकी वाइफ डर भी बहुत गई, बहुत हैरान हो गई उसकी जो वाइफ थी। तो उसने कहा कि मतलब ऐसा कैसे, मतलब वो सोचने लगी ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उसको शक तो हुआ कि कुछ ना कुछ है। तो उसका जो हस्बैंड था उसने कहा चलो मैं एक ना काम पे जाता हूँ, तुम ना ख्याल करना, दरवाजा नहीं खोलना। ऐसे ही करते फिर जो जैसे ही वो रोज औरत आती थी, उसने दरवाजा किया टक टक, तो उसने खोला। तो उसने कहा कि खोलो दरवाजा, मैं हूँ। तो उसने कहा नहीं नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मतलब आज नहीं कल हम मिलेंगे।
तो उसको तो हो गया कि उसको पता चल गया है कि मैं एक बुरी आत्मा हूँ, क्योंकि उसने देखा था कि रात को ना वहां पर कोई था ही नहीं। ठीक है, उसने तो ये देख लिया था ना कि वहां पर तो कोई है ही नहीं, जो भी था वो सब झूठ था। तो बहुत परेशान हो गई। फिर औरत को भी वो समझ आ गया, जो बुरी शक्ति थी उसको भी समझ आ गया कि इसको तो ना पता चल गया है। ऐसे में आवाज आई, दरवाजा खोलो, मतलब ऐसे आवाज, दरवाजा खोलो। तो वो परेशान हो गई। उसने कहा नहीं, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दें। ऐसे वो औरत करने लगी, डर गई, अपने बच्चे को ऐसे लेकर और बैठ गई कि पता नहीं क्या होगा। अब बहुत परेशान हो गई। तो फिर उतने में ना फिर से वो आया, टक टक, और ऐसा लगा मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बाहर खड़े हुए हैं। उनको ऐसा फील हुआ बहुत सारे लोग हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उनको कह रहे हैं कि दरवाजा खोलो। ठीक है, ये डरी डरी सेमी रही, ऐसे दरवाजा टक 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 ऐसे ऐसे हो रहा था। फिर ऐसे ऐसे कुछ टाइम के बाद बंद हो गया। फिर शाम को ना इसका हस्बैंड आया, फिर उसने दरवाजा नॉक किया। फिर उसने कहा कौन है, तो उसके हस्बैंड ने कहा मैं हूँ। तो उसने जल्दी में जाकर दरवाजा खोला, उसका हस्बैंड अंदर आया। ठीक है, उसको सारी चीजें बताई कि ये हो रहा है। तो वो उसने कहा कि चलो हम ना चलते हैं। जैसे ही वो सामान पैक कर रहे थे चलने के लिए, वैसे ही फिर से दरवाजा नॉक हुआ, टक टक टक। उन्होंने कहा कौन है, तो वो सारे लोग बाहर खड़े हुए थे। उन सब ने कहा कि दरवाजा खोले, हमें पता चल गया है कि आपको हमारा पता चल गया है कि हम कौन है, दरवाजा खोले वरना हम आपको मार देंगे, आप यहाँ से नहीं जा सकते। तो वो दोनों बेचारे बहुत परेशान हो गए कि अब क्या होगा हमारा, हम तो यहाँ से जा नहीं सकते, अब हमारा क्या होगा। ठीक है, तो वहां से देखें ये दरवाजा नहीं खोले, जो सारी चीजें थी दरवाजे के सामने आकर रख दी कि जैसे दरवाजा ना खोल पाए। तो इतने में ऐसा हुआ कि दरवाजे के नीचे से ये बड़े बाल उनकी तरफ बढ़ने लगे। ये परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है। वो ये तीनों एक कोने में जाकर ना ये से खड़े हो गए कि पता नहीं क्या हो रहा है। उन सब ने कहा, जो मतलब बुरी शक्ति थी जो बाहर खड़ी हुई थी, उन सब ने कहा कि अगर आपने हमारा दरवाजा नहीं खोला तो हम मारे जाएंगे, अगर दरवाजा खोलेंगे तो हमारे साथ आप भी खुशी खुशी रहे, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो उन्होंने सोच समझ के कहा कि चलो ठीक है, हम ना आपके साथ ना रहते हैं, हम नहीं जाएंगे कहीं भी, बस आप ना हमें छोड़ दें। ऐसा करके जो उन्होंने दरवाजा ऐसे खोला तो देख के औरत मर्द इतने सारे खड़े हुए, सारी फ्लैट्स की लाइट जल रही है, जैसे लोग वहां पर रह रहे हैं। वो हैरान हो गए। उन्होंने उन जो भी शक्तियां थी, मतलब औरतें मर्द थे, सबने कहा कि आप नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम ना नहीं जाएंगे, हम भी आपके साथ यहाँ पर रहेंगे। ऐसे वो परेशानी में ऐसे करके सुबह हो गई। तो अब सुबह मतलब ऐसे फजर का टाइम हो रहा था। तो इसने अपनी बीवी को कहा कि चलो उठो, हम ना यहाँ से चलते हैं, सुबह का टाइम है, सब सो रहे होंगे। तो फिर ऐसा क्या हुआ, वो चले आए और देखी लिफ्ट भी चल रही है। वो अचानक लाइट आ गई, लिफ्ट भी चल रही है। तो उन्होंने क्या किया, लिफ्ट में खड़े हो गए, बस ऐसे पढ़ते कलमी वगैरह पढ़ के नीचे जैसे ग्राउंड पे आई लिफ्ट, तो वहां से उतरे और ऐसे करके वो भाग गए वहां से। फिर तो उन बेचारों की बहुत 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 बुरी हालत थी। मैंने खुद आंखों से देखी थी, उन दोनों की हालत बहुत बुरी थी। वो कुछ टाइम तक सो नहीं पा रहे थे, समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ना उन्होंने ऐसी चीजें देखी थी ना कि मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान देखे तो वो जरूर हैरान हो जाएगा। तो ऐसी शक्तियां कुछ होती हैं जो हमें ना अपने बस में कर लेती हैं, वो हमें कहीं जाने नहीं देती। तो आप सोच समझ कर कहीं भी रहा करें, कहीं भी जाया करें। ऐसे कम पैसों की वजह से ऐसे तो कहीं भी आप ऐसे ना जाया करें, क्योंकि इंसान फंस जाता है ना, फिर फंस ही जाता है वहां पर। आपने बिल्कुल सही स्टोरी हमें बताई। इस स्टोरी से हमें भी एक मोरल मिलता है कि हमें कभी भी कम पैसों की वजह से कभी भी कहीं गलत जगह नहीं रहना चाहिए, फिर इंसान फंस भी जाता है। जी, जो आपने अभी कहा, हमें इस स्टोरी से हमारे ऑडियंस को कुछ मोरल भी मिलेगा और कुछ वो सीखेंगे भी सही इस चीज से। जी बिल्कुल। तो गाइस, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपनी स्टोरी शेयर करें, जैसे कि और लोगों को भी उसमें से सबक मिल सके। जैसे कि सर ने हमें स्टोरी बताई, इससे भी हमें सबक मिलता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो हमें जरूर शेयर करें, लोगों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हमारे इस बताने से दूसरों को कुछ सबक मिल सकता है। जैसे कि अगर किसी एक से गलती हुई है तो दूसरे इंसान से वो गलती ना हो।
जी गाइस, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो इतनी गर्मी में हमने वीडियो बनाई है सिर्फ आप लोगों के लिए, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, बताएं, जैसे हमें पता तो चले, आपको भी वीडियो आ जाएगा, जैसे हमें भी पता चले कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है हमें, और हम ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे आपके मर्जी के मुताबिक भी इंशाल्लाह। जैसे आप कहेंगे हम उस करेक्टर को जरूर लेकर आएंगे और नई चीजें, नई बातें आपसे जरूर शेयर करेंगे। और हमें ढेर सारा प्यार दें, कमेंट्स करें, लाइक करें, व्यू करें, सारा वीडियो देखें, बीच में ना छोड़ें प्लीज, और शेयर भी करें ये वीडियो, और कमेंट भी करें। कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे लग रहे हैं वीडियो, और लाइक तो जरूर करना है आपने, शेयर, सब्सक्राइब। तो यहाँ पर हमारा जो आज का पॉडकास्ट होता है वो खत्म होता तो है। गाइस सुने एक बात, आपकी फेवरेट शमाइला बैक टू कैमरा हमें यही बता रही है कि हम हमारे गाइस को ये कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्लीज उसकी भी सुन ले थोड़ी सी। और गाइस इतनी गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, आप मेरा फेस देखें कितना ऑयली हो गया है, कितना पसीना आ गया है। और सिर्फ आपके कहने पर हम ऐसे वीडियोस बना रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट इंशाल्लाह हमारा वायरल हो जाएगा जरूर। इस गर्मी में एक तो आम की वजह से पिंपल्स आते हैं, और दूसरी आप लोगों की वजह से, जिसमें गर्मी हम वीडियोस बना रहे हैं। खैर है, ये तो प्यार के पिंपल है, वो प्यार के बस आप प्यार देते रहे। तो यहाँ पर हमारा पॉडकास्ट जो है वो खत्म होता है। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखें, फिर आपसे मिलेंगे हम जल्दी। सिस्टर्स गैंग।